मुंबई का किंग कौन ये करीब करीब साफ हो चुका है और उसमें जिनकी हिस्सेदारी है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। आज बम्पर जीत हम देख सकते हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मुंबई वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंबई वासियों ने भाजपा शिवसेना के ऊपर भरोसा जताया और बहुत ही भारी जीत मुंबई को महायुति को यहाँ पर शिवसेना भाजपा को दी है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, पूरे मतदाताओं को फिर एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ आपके इलाके में ठाणे में भी आपका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, कल्याण डोंबिवली में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है, नवी मुंबई में शिवसेना बनाम बीजेपी की लड़ाई में भी शिवसेना और बीजेपी करीब करीब नेक टू नेक चल रही थी बहुत देर तक। पार्टी का परफॉर्मेंस आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दे पर हम चुनाव लड़े थे और लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग सुविधा चाहते हैं, लोग इमोशनल कोई मुद्दे पर इमोशनल राजनीति करने वालों को इस बार लोगों ने नकार दिया है और डेवलपमेंट को स्वीकारा है। एंटी डेवलपमेंट को नकार दिया है और डेवलपमेंट को स्वीकार दिया है। ये चुनाव में साबित हुआ है। इसलिए हमारा एजेंडा ही था डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। लेकिन कई जगह पर आपको बीजेपी या अजित पवार के साथ भी लड़ना पड़ा था। क्या आप महायुति के बीच में जो झगड़े चल रहे थे वो अब सब खत्म हो गए, चुनाव खत्म, झगड़े खत्म, अब साथ में सरकार चलाएंगे, ये मानकर हम चले? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं है। और तो हमें लोगों को हाथ नहीं है, इस मुंबई का विकास करना है, महाराष्ट्र विकास करना है। और जो पिछले 3.5 सालों में मैं जब पहले 2.5 साल चीफ मिनिस्टर था, तभी से हमारी टीम ने ये डेवलप काम शुरू किया। मुंबई में रोड के कंक्रीटाइजेशन का किया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया, रोड का स्टे दिए हुए, मेट्रो का काम शुरू हुआ, कारशेड का काम शुरू हुआ, अटल सेतु हुआ, समृद्धि हुआ, ये कोस्टल का हुआ। अभी देवेंद्र जी सीएम है, हमारी टीम वैसे ही तेज गति से आगे बढ़ रही है। और अभी सेंटर में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एनडीए के प्रमुख हैं और देश के हमारे प्रधानमंत्री है, उनको भी मुंबई को आगे बढ़ाना है। वो कहते हैं हमेशा कि मुंबई को फिनटेक कैपिटल बनाएंगे, मुंबई को ग्लोबल हब बनाएंगे। और इसीलिए मुंबई जो है पूरे दुनिया में एक इंटरनेशनल शहर है और इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी योगदान दिया है। और निश्चित रूप से हम अभी मुंबई को मुंबई जैसे बनाएंगे, लोग तो अभी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन पिछली बार शिवसेना एक साथ थी और 84 सीटों पर जीती थी। आज शिवसेना यूबीटी 70 सीटों तक पहुंच गई है। क्या आपको लगता है कि बालासाहब ठाकरे की लेगेसी का फैसला इस चुनाव में हुआ है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये कहकर साथ आ रहे थे कि मुंबई को तोड़ा जाएगा, मुंबई को अलग किया जाएगा, मराठी व्यक्ति पर अन्याय हो सकता है, इसके लिए साथ में आए हैं, ये कह रहे थे। नहीं, देखिए, इसमें लोगों ने नहीं चुना है, इसमें लोगों ने डेवलपमेंट को चुना है और उनको भरोसा है लोगों को कि भाजपा ये मुंबई का विकास करेगी और हमें रोजमर्रा जीना है, उसको हमें ट्रैफिक हो, पानी हो, बरसात हो, इसमें जो दिक्कतें खत्म हो जाएगी और हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, ये भरोसा मुंबईकर को है। और मुंबईकर जो है मुंबई से बाहर फेंका गया है वो वापस मुंबई में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्लम फ्री मुंबई भी करना चाहते हैं। ठाकरे ब्रांड खत्म हो गया है? क्या आपको लगता है कि ठाकरे ब्रांड खत्म हो गया है आज के चुनाव के बाद? क्या आपको लगता है कि ठाकरे ब्रांड खत्म हो गया है? सिर्फ डेवलपमेंट यही ब्रांड लोगों ने चुना है, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और डेवलपमेंट यही ब्रांड लोगों ने चुना है। चलिए, इमोशनल मुद्दों को बाजू में रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। और इस वक्त मुंबई में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। उसमें किसका मेयर क्या बनेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में यहां पर स्टूडियो में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे हैं। सिर्फ डेवलपमेंट ब्रांड है, बाकी कोई ब्रांड नहीं, बार बार कहने की कोशिश चल रही है।
तो डेवलपमेंट पे ही हम बात कर रहे थे। हमने 30 वर्षों का जो विकास है वही तो मुंबई की जनता को समझाया, बताया। इसी का नतीजा है कि इतनी विकट परिस्थिति में भी एक तरफ दल बल पूरी ताकत, और उसके बाद भी हम 70 के ऊपर है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं। लोग तो कह रहे थे कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब तो ठाकरे परिवार का जो ब्रांड है खत्म हो जाएगा, शिवसेना जो है वो समाप्त हो जाए। कहां समाप्त हुई भाई? 73 में से अगर हम देखें शायद 67-68 सीटें अभी भी अकेले। एकनाथ शिंदे थोड़ी देर पहले मुझसे बात की, कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर लोगों ने हमें जिताया हुआ है। राज्य की जनता ने विकास को जिताया है, डेवलपमेंट, यही सिर्फ ब्रांड है। बाकी नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है, इमोशनल कार्ड खेलने वालों की हार हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुंबई को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा बताइए, एक मिनट, ठाकरे एक सरनेम है, हर व्यक्ति को अपने सरनेम का अभिमान होता है, गर्व होता है। तो ठाकरे एक ब्रांड था, है, रहेगा। ठीक है, वो कमजोर हो सकता है, वो चुनाव हार सकता है, लेकिन अब ब्रांड ही खत्म हो जाए, ये अगर शिंदे साहब सोच रहे हैं तो शायद वो सोच रहे होंगे। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हम 73 पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी 227 में से 218 ही आए हैं। 227 पूरे आने दीजिए, थोड़े समय लगने दीजिए, और अच्छी स्थिति में हम आएंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और हमारी शिवसेना में जमीन आसमान का अभी भी अंतर है।